हेलो नमस्ते बच्चों, आप लोग कैसे हो। जैसे कि मैं एक जो सिलेबस चल रहा है लाइव क्लास बायोलॉजी का वो तो चल ही रहा है आपका, जिससे मैं कंसाइज वे में जो आपके जो भी मैनेजमेंट टॉपिक है उसको कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो आपका नीट का एग्जाम है, चाहे नीट का करेक्ट, क्योंकि नीट में जो मैं भी कराना चाह रहा हूँ समराइज फॉर्म में, ताकि चैप्टर का पूरा आपको समझ में आता है कि एग्जाम में कौन कौन से पॉइंट से आपको ये हमारा क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा क्या है, ये जो लाइव क्लास चल रही है ये नीट वालों के लिए भी है और जो जनरल कंपटीशन एग्जाम है उनके लिए भी है। तो आज जो मैंने आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन कराया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर सेट जो जितने भी 20 ईयर में आए थे वो मैंने सारे कराए थे। तो आज जो है हम कवर करेंगे सेल साइकिल। सेल साइकिल मैंने थ्योरी करा दिया है, आज ये थ्योरी नहीं किया है आपने तो लिंक नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर थ्योरी के लेक्चर देख सकते हो। क्यों आज जितने क्वेश्चन कराऊंगा उससे बाहर आप क्वेश्चन मत करना। वो पूरा जो है सेल साइकिल का पूरा समरी होगा, जितने क्वेश्चन पूछेंगे वो सारे होंगे। और दोबारा डाउट हो तो आप देखो लेक्चर को, मेरे या किसी को देखो, लेकिन एक टीचर को ही फॉलो करो आप, ताकि आपको समझ में आए कि आखिर बेसिक क्या है। जब आप एक टीचर से पूरा सिलेबस पूरा कर लो उसके बाद किसी और टीचर को देखा करो, क्योंकि आप मल्टीपल टीचर को देखोगे तो आपके दिमाग कन्फ्यूजन आएगा। क्यों, एक टीचर ये बताएगा दूसरा ये बताएगा, तो आपको चीज़ों को कोरिलेट करने में दिक्कत होगी। लेकिन जब एक वाला बेसिक कर लोगे उसके बाद आप किसी टीचर को देखो, आपको चीज़ समझ में आएगी कि हाँ यहाँ से टीचर ने ये पॉइंट उठाया है इन्होंने। ठीक है, तो आज क्वेश्चन शुरू करते हैं। मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्वेश्चन शो होगा, राइट में मैं उसका दिखाऊंगा सॉल्यूशन। और जिस क्वेश्चन को मुझे करना होगा एक्सप्लेन, मैं उसको आपको करूँगा एक्सप्लेन भी। चलिए क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन शो हो रहा है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन है मैंने क्वेश्चन को इस हिसाब से छाटा है कि पहले क्वेश्चन आएंगे आपको किसके ऊपर, सेल साइकिल पे। ठीक, देखो कि सेल साइकिल पे नीट के अंदर कितनी जो भी एग्जाम हुए हैं आपके मेडिकल इंटरेस्ट के, कितने क्वेश्चन पूछ सके टाइप क्या। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्प्ले हो रहा है, देखो आप, सेल इन G0 फेज क्या होता है। ऑप्शन ए सस्पेंड द सेल साइकिल, बी टर्मिनेट द सेल साइकिल, और सी एग्जिट द सेल साइकिल, और डी इंटर द सेल साइकिल। देखो क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है आपका ऐसे कुछ माना शॉर्ट टाइप में आपका ऐसे कुछ सेल होता है आपका दिखाने की जो सही माना, तो इसको बोलते हैं हम G1 फेज, इसको बोलते हैं S फेज, इसको बोलते हैं G2 फेज, इसको और यहाँ बोलते हैं क्या, M फेज बोलते हैं इसको पूरे को, यहाँ से पूरे को M फेज। और यहाँ पे थोड़ा क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, और ये दिखाता हूँ यहाँ पे G0 फोर्स, और एक यहाँ पे ये क्या होता है आपका साइटोकाइनेसिस। सॉरी, इसको पूरे में दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। हाँ, इस पूरी दिखाता हूँ साइटोकाइनेसिस। ठीक, ये पूरी साइकिल चलती है। और एम फेज में क्या होता है, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और प्रोफेज। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, कैरियो काइनेसिस। ये मैंने बहुत अच्छा से समझाया हर एक स्टेप को आपको। तो देखो तो क्या बोला, G0 फेज का जैसे सेल एंट्री किया यहाँ पे, तो जिन सेलों को डिफ्रेंशिएट आगे सेल साइकिल में नहीं जाना वो सीधा कहाँ जाएंगे, G0 फेज में। जैसे कुछ सेल होते हैं, लीवर के सेल हो गए, ब्रेन सेल हो गए, ये सीधा जाएंगे G0 फेज में। यहाँ पे क्या हुआ, सेल का होता है डिफ्रेंशिएशन, जो अलग अलग फंक्शन के लिए आपको डेजिग्नेट की जाते हैं। और जब सेल को जरूरत होगा कि हमें रेप्लिकेट होना है, देन दे एंटर इन G1 फेज। तो इसका क्या है आंसर आपका, सेल एग्जिट दिस सेल साइकिल, ऑप्शन नंबर सी। तो ए का सी है। क्वेश्चन 2 नंबर क्या है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेज ऑफ सेल साइकिल। तो देखो करेक्ट सीक्वेंस क्या है सेल साइकिल की, G1, S, G2 और M फेज। तो देखो ये इन चारों में से किस में शो हो रहा है आपका, वो ऑप्शन ए क्या है, S, G1, G2 गलत, बी क्या है, G1, S, G2, M, बी शायद सही होगा लेकिन देखते हैं एक बार क्या है, सी क्या है, M, G1, G2, S, और डी क्या है, G1, G2, S और M। तो नहीं, क्या है हमारा, शुरुआत G1 से होता है, खत्म किस होता है, M से। तो ये सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इसका क्वेश्चन 2 का क्या है, आंसर है बी। लेकिन देखो यदि आपको क्वेश्चन तुरंत करना है तो चारों में देखो कि पहले में G1 कहाँ पे है, तो बी और डी में दिया हुआ है। ठीक है जी, तो मेरा ए और सी तो तुरंत गलत हो गया। अब G1 के बाद क्या आता है, एस फेज। तो G2 में दिया गया एस फेज ऑप्शन नंबर बी में, और डी में दिया हुआ G2, तो ये गलत है। तो इसलिए हमारा आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डूरिंग द सेल साइकिल, सॉरी डूरिंग द सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इन। तो हाँ पूछा गया, देखो सेल साइकिल हो गया, तो डीएनए सिंथेसिस कहाँ होता है आपका, वेस्ट फेज के अंदर सिंथेसिस। और यहीं क्या होता है, बनता है आपका, यहीं बनता है आपका हिस्टोन, और क्या बनता है, सेंट्रियोल।
सेंट्रियोल भी यहीं पे ही बनता है। तो डीएनए सिंथेसिस कहाँ होता है? एस फेज के अंदर। तो देखो जो 4 दिया गया ऑप्शन, उसमें जो है एस फेज क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 में, देखो दिया गया बी में, तो इसका क्या आंसर है? बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है आपका, when cell has stalled DNA replication fork, which checkpoint should be predominantly activate? इसमें क्या कहा जा रहा है आपका कि जब सेल स्टॉल इन डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क मतलब जो सबसे इंटर करेगा तो कौन से चेक पॉइंट है जहां पे इनको किया जाता है एक्टिवेट? तो देखो मेरी बात, बोथ G2 GM तो होगा नहीं, G1 S में तो होता नहीं है, G1 में तो डीएनए रेप्लिकेशन होता ही नहीं है, तो कहाँ होगा? या तो G2 में होगा या फिर M में होगा। कहाँ पे एक चेक पॉइंट कहाँ होता है आपका? G2 में होता है। इसका पढ़ा है चेक पॉइंट, एनसीईआरटी 2 चेक पॉइंट बोलती है कि एक एक G1 चेक पॉइंट होता है और एक होता है G2 चेक पॉइंट। एक चेक पॉइंट क्या होता है? M चेक पॉइंट, जो कि G2 M से पहले होगा। तो क्या होगा? या तो जो डीएनए बना है उसका चेक पॉइंट कहाँ होता है? एक तो G2 फेज में और एक आपका M फेज में। तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है सी, जो ऑप्शन का सी। ये मैंने सारा कुछ समझाया थ्योरी के अंदर बहुत ही कंसाइज वे में, करेक्ट वे में, और आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो जहाँ पे मैंने करवाया क्या आपका माइटोसिस एंड मेयोसिस। वहाँ पे आप देखो सॉरी माइटोसिस में मैंने कवर किया इंटरफेस को, क्योंकि ये सारा पार्ट किसका है? आपका इंटरफेस का है। लास्ट में लेक्चर क्लास में हम जो है आपको बताएंगे समरी फॉर्म में पूरी सेल साइकिल को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर आपका? 4 का सी है। वहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 में, तो देखो क्या क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका? हाँ, एक सोमेटिक सेल दैट हैज जस्ट कंप्लीट द एस फेज ऑफ इट्स सेल साइकिल एज कंपेयर टू गैमेट ऑफ सेम स्पीसीज हैज। तो क्या होता है? एम फेज में क्या होगा? ट्वाइस ऑफ क्रोमोसोम। देखो क्या आंसर बताओ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है 5 में का। 5 में देखो पहले पढ़ते हैं वो ऑप्शन क्या है। देखो वो ऑप्शन ये क्या है क्वेश्चन 5 का? ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड ट्वाइस ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए। ठीक है भाई, देखते हैं। बात है सोमेटिक सेल की, ना कि गैमेटिक सेल की। ये दिमाग में रखना याद। 7 नंबर ऑफ क्रोमोसोम बट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए, गलत। ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यस। सोमेटिक सेल में कितने होते हैं? ट्वाइस होते हैं। जब अब वो ट्वाइस है तो कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। तो दैट इज द सी हमारा, वो ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि सोमेटिक सेल में कितने होते हैं क्रोमोसोम? 2 सी होते हैं। तो कितने बनेंगे? ये 4 सी बनेंगे। अरे यही बात होती है हैप्लॉइड की। तो हैप्लॉइड में क्या होता? सी से बनता 1 सी से बनता 2 सी बनता। तो ये क्वेश्चन था, दिमाग में क्या रखा था? बात है सोमेटिक सेल की, तो क्रोमोसोम 2 सी हो गए, मान लो 2 होंगे तो 4 बनेंगे। ठीक है, तो ये सी आंसर ठीक है आपका। नेक्स्ट देखो क्या है, ड्यूरिंग क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इज सेल रिमेन ऑफ 4 सी लेवल इफ इनिशियल अमाउंट डिवाइडेड बाय 2 सी। ये कह रहा है कि अरे सेल साइकिल में यहाँ पे 2 क्रोमोसोम हैं, तो बताओ एस फेज के बाद किस फेज के अंदर क्रोमोसोम 4 होंगे? तो किसके? एस फेज के बाद। तो छठे का क्या है आंसर बताओ आपका? 6 का बताओ। दोबारा पढ़ना क्वेश्चन। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन सेल रिमेन ऑफ 4 सी लेवल इफ द इनिशियल अमाउंट इज डिवाइडेड बाय 2 सी। तो देखो क्या है, वो ऑप्शन है क्या है? G0 एंड G1, गलत। G0 में तो सेल सोमेटिक सेल में रहेगा, G1 में तो कोई रेप्लिकेशन होता नहीं। तो रेप्लिकेशन कहाँ होता है आपका? एस फेज के अंदर। तो देखो क्या आपका आंसर दे रहा है एग्जामिनर? G1 एंड एस फेज, गलत, क्योंकि एस फेज में तो सेल क्या होगा? रेप्लिकेटिव अभी शुरू होगा। तो आप कैसे बोल सकते हो कि जो है हाँ, लेकिन अधिक खाली हाथ दिया होता है एस फेज तो आपका आंसर सही होता है, लेकिन बात किया थी वो साथ में इन्होंने दिया G1 फेज, तो बी आपका गलत आंसर है। अब सी पे देखते हैं, ओनली G2 फेज। G2 फेज देखते हैं आपका बेस्ट ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन क्या है? G2 एंड M फेज। यस, G2 में भी और M फेज में भी हमें क्रोमोसोम 4 सी दिखाई देंगे। तो बेस्ट देखना क्या है आपका आंसर? छठे का डी आंसर। तो छठे का भी क्या है? डी आंसर देना आपको। तो ये होता है बेस्ट में बेस्ट देना आंसर आपका, क्योंकि आपके अनुसार आंसर सी भी ठीक होगा, लेकिन देखो बेस्ट क्या है भाई? सी में भी मुझे 2, यहाँ पे 2 सी है तो यहाँ भी 4 सी होगा, यहाँ भी 4 सी होगा, यहाँ भी 4 सी होगा। तो मुझे बेस्ट कहाँ मिल रहा है? यहाँ नहीं, तो बेस्ट कहाँ मिलेगा? सॉरी 4 सी यहाँ होगा। तो 2 था यहाँ, तो 4 सी यहाँ मिला पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ 4 सी। तो कहाँ पे? G2 फेज में और आपका मिला कहाँ? M फेज के अंदर। तो बेस्ट का था आंसर नंबर 6 आपका। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या हमारा? इन एस फेज द सेल साइकिल, देखो एस फेज में क्या होता है? अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन सेम, गलत। मैं
ऑप्शन नंबर बी पढ़ रहा हूँ। क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज, हाँ भाई बढ़ता है, लेकिन कितना वो इसमें नहीं बताया गया आपको। तो ये ऑप्शन सी नंबर सी भी आपका होगा गलत। डीएनए रिड्यूस टू हाफ इन सेल, नहीं सर, सिंथेसिस में स्पेस में क्या होता है, चाहे वो हैप्लॉइड में हो चाहे डिप्लॉइड में हो, जितने पेंटल सेल के अंदर हैं उससे डबल ही होंगे वो स्पेस के अंदर। तो सिर्फ जो साथ में का जो आपका ऑप्शन ए है वो आपका सही है, तो साथ में का आपका ए। और आते क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो 8 क्या है, आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, मतलब एक बना हुआ पिक्चर, उसमें से आपको देना है आंसर और आपको फिलअप करना है। गिवन बिलो इन स्कीमेटिक ब्रेकअप ऑफ दिस फेजेस ऑफ स्टेज, आप जैसा कि बोलो, आप किससे बोलो, विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस इंडिकेटिंग द फेज। देखो क्या आपको जो आपको ये ब्लैंक दे रखे हैं ना 1 2 3 4 करके, इनको भरना है। देखो 1 में देखो क्या है, 1 को किए गए हैं 4 पार्टों में, तो 1 में क्या आएगा, माइटोसिस आएगा आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 8 बताता हूँ, 1 में क्या आएगा आपका, तो इन्होंने क्या दिखाया है 1 में एक मिनट रुक जाओ, माइटोसिस है ना आपका, तो पूरा 1 पूछा है ना आपको, तो ये पूरा 1 होगा आपका। हाँ ये अच्छा, ये पूछा कि कौन सा करेक्ट सीक्वेंस के अंदर है, तो थर्ड जो है आपका साइटोकाइनेसिस नहीं है, थर्ड में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, तो थर्ड गलत है। फोर्थ का दे रहा है आपको कि यहाँ पे क्या होता है, सिंथेसिस नहीं है, फोर्थ में क्या होता है G2 वो आपका होता है किसका, गलत है, ए गलत है। तो आपको इसमें सही क्या है आप बताओ, कोई आपने बता सकता है कि इसमें आप गलती करोगे। क्वेश्चन मतलब 8 चल रहा है, 8 में देखो, आप बी में देखो, आप बी में आओ, बी में देखो आपको दिखा दिया गया ना कुछ ऐसे से सेल को ब्रेक किया गया, मैं वो दिखाता हूँ ताकि आप चीज़ों को समझो, नहीं तो आप गलत करोगे एग्जाम के अंदर। एक इन्होंने ब्रेक मुझे यहाँ दिया है सेल के अंदर बना के, मैं कुछ मांग कर रहा हूँ, एक इन्होंने मुझे ब्रेक यहाँ दिया है, मुझे इन्होंने एक ब्रेक यहाँ दिया है, दिख रहा है आपको। इसके बाद इन्होंने क्या किया है, आपको कुछ इस तरह से इसको ब्रेक किया है आपको। मैं चीज़ें जो समझा रहा हूँ आपको समझने की कोशिश करना। इसके बाद इन्होंने डिब्बा बनाया और ये 3 डिब्बे में इन्होंने एक डिब्बा दिया, तो यहाँ पर क्या दिया इन्होंने 1 2 3 4 ही तो होते ना, 4 होते हैं, तो आप ये सेकंड भरवा रहे हैं, ये सेकंड और ये थर्ड। तो यहाँ क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, समझ रहे हो, ये G1 होगा, G1, ये क्या होगा आपका एमएस फेज, ये होगा आपका G2 फेज। और ये पूरा जो है, 1 मिनट कोई मार्कर नहीं है, ब्लू वाला देखो, ये पूरा यहाँ तक जो फेज है इसको बोलते हैं हम एम फेज। ये सेकंड जो तो यहाँ क्या होता है, प्रो फेज, मेटा फेज, थर्ड में क्या होता है, टीलो फेज। तो थर्ड में क्या है, टीलो फेज, तो टीलो फेज थर्ड में दिया नहीं है, तो सही क्या दिया, सही दिया गया यहाँ पे जो इन नंबर है 4th नंबर, तो मेरा 4th नंबर ही सही है आंसर। देखो 4th का आपका, तो बी ऑप्शन, तो आपका 8 में क्या है आंसर आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अब देखो, अब 9th नंबर क्वेश्चन क्या है, एट विच स्टेज ऑफ दिस सेल आर हिस्टोन प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन यूकेरियोटिक। सिंपल, मैंने बताया था ना वेस्ट फेज के अंदर, तो देखो कहाँ पे इसमें दिया गया आपका वेस्ट फेज, तो बी में। तो 9th का क्या है आंसर आपका, 9th का आपका हुआ आंसर क्वेश्चन नंबर बी। अब 10th पे आओ, 10th में क्या देखा आपका, इन सोमेटिक सेल। देखो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज किया जा रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 में सोमेटिक सेल में क्या होता है, G2 फेज फॉलो बाय माइटोसिस। भाई देखते हैं, सॉरी मैं सोच पढ़ता हूँ। देखो आपका क्या है, आपका वो ऑप्शन नंबर है 8 शॉर्ट इंटरफेज ये फॉलो बाय लॉन्ग माइटोसिस फेज नहीं है। सोमेटिक इसमें जो होता है इंटरफेज, यदि साइकिल 24 आवर की है ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो 24 आवर का 90% टाइम जो है वो कहाँ इंटर करता है, इंटरफेज के अंदर। तो आपका वो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। अब देखते हैं G2 फॉलो बाय माइटोसिस फेज, देखते हैं 10वें का क्या दोगे बताओ। लिलिटी आप देखो 10वें में आपको, तो G2 फॉलो बाय माइटोसिस देखो हाँ देखो, आप बी या डी में हो गए, कंफ्यूज हो गए आप। इन G1 फेज डीएनए कंटेंट डबल, ये तो गलत पहले ही है, डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन वेस्ट फेज, तो 10वें का डी है आंसर, 10वें का डी है आंसर, ठीक है। लेकिन आप कहोगे कि बी भी तो सही होगा। देखो G2 फेज फॉलो माइटोसिस फेज, देखो क्या क्वेश्चन लैंग्वेज पे आओ। G2 फेज ये है, फॉलोअर्स कौन होता है हमेशा, पीछे वाला होता है। तो G2 का फॉलोअर्स कौन है, S4 है, फेज है। M फेज का फॉलोअर कौन है, आपका G2 है। तो इसने क्वेश्चन क्या बोला, उल्टा बोला है कि जो G2 का फॉलोअर कौन है, M, तो G2 का फॉलोअर भी M तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो इसके प्रीसीडिंग है, आगे है। तो यहाँ भी कहता है लैंग्वेज क्लियरिटी करना आपको, तो इसलिए कह रहा हूँ फॉलोअर्स हमेशा कौन होता है, पीछे वाला। तो G2 के पीछे कौन है, S है, तो एज फेज फॉलोअर है किसका, G2 का, ना कि M। तो इसे 10वें का डी आंसर है। अब 11वां देखो क्वेश्चन नंबर क्या है आपका,
इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन कोर्स अकर। तो कहाँ होता है 11 में? सिंपल सी बात है, एस स्टेज में होगा। तो देखो इसमें कहाँ दिया गया है? एस स्टेज बी। क्वेश्चन नंबर देखो 12 क्या आपका? विच टिपिकल स्टेज इज नोन एज फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन सेम पूछ रहा है आपको, देखे वो ऑप्शन सिर्फ लैंग्वेज घुमा रहा है। तो सिर्फ लैंग्वेज क्लियरिटी करो और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कि कौन चीज़ कहाँ होती है बस। क्योंकि बाद में का भी क्या आंसर है कि डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है, तो ये भी कहाँ भाई आपका एमएस पेज में ही होगा। तो बाद में का भी क्या है? बाद में का ए। और देखो 13वें में क्या दे रखा आपका? इन सोमेटिक सेल डीएनए सिंथेसिस टाइप प्लेस। देखो 11, 12, 13 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज जो चेंज किया गया है। और सब में क्या है आंसर? ओनली सिंथेसिस फेज। तो सिंथेसिस किस में दिया गया आपका? एक 13वें में कहाँ दे रखा है? सी में। तो 13वें का क्या आंसर है आपका? सी। तो ये देखो 11, 12, 13 तीनों क्वेश्चन कहाँ पूछा गया? सिंथेसिस के ऊपर कहाँ होता है। तो देखो सिर्फ लैंग्वेज घुमाया, चीज़ें वही करवाई आपसे। तो ये थे जितने क्वेश्चन पूछे गए थे, ये थे बेस्ड किस पे? आपकी इंटरफेस के ऊपर। तो इसी बात शुरू करेंगे क्या अपना माइटोसिस शुरू करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि सेल में कौन सी पोजीशन में क्या चीज़ बनती है और कैसे बनती है बस। और सेल साइकिल में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और कोई इसमें रूल नहीं लगाना आपको। सिंपल आपको जो है चीज़ें क्या है आनी चाहिए। तो ये था देखो आपको सेल साइकिल पे। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे एम फेज पे, मतलब एम फेज में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं आपसे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? देखो Which of the following option gives the correct sequence of event during mitosis? तो क्या होता है? तो देखो माइटोसिस में क्या होता है, पहले क्रोमोसोम कंडेंस होंगे, फिर बनेगा, फिर क्या स्पिंडल आएंगे, फिर वो अलग होंगे, फिर दो कैलकाइनेसिस होगा। तो ये देखो कहाँ दिया गया आपको कंडेंसेशन। कंडेंसेशन किसमें दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए, बी में दिया गया है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबल क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर तो माइटोसिस में होता नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया आपका। और बी क्या है? देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली एलिमेंटरी इक्वेटर सेंट्रोमर डिवीजन सेग्रीगेशन टेलोफेज। बी। अब देखो ऑप्शन नंबर सी कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया? कंडेंसेशन क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर सी में भी है तो गलत हो गया कि क्रॉसिंग ओवर तो माइटोसिस में होता नहीं है। डी क्या है? कंडेंसेशन एलिमेंट ऑफ इक्वेटर गलत। सेग्रीगेशन ऑफ सेंट्रोमर डिवीजन सेग्रीगेशन और टेलोफेज। तो यहाँ देखो क्या है, सेग्रीगेशन कब होता है बताओ आप? बी या फिर डी में होगा कंफ्यूज। किसमें 14 क्वेश्चन बताओ? बी और डी में क्या बताओगे आप? तो क्वेश्चन नंबर देखो बी और डी को पढ़ो ध्यान से। ऑप्शन नंबर बी क्या है? तो पहले पढ़ो डी। कंडेंसेशन एलिमेंट एट इक्वेटर नहीं। कंडेंसेशन के बाद क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है डिसेंबल। तो कहाँ दिया गया? बी के अंदर ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन 14 का बी ऑप्शन। देखो 15 ये क्या था? तो बी और डी में थोड़ा होता है कंफ्यूज। यदि आप ध्यान से नहीं पढ़े होते पूरी सीक्वेंस को कि माइटोसिस में कैसा सेल पूरा होता है रेप्लिकेट, तो यही मतलब सेल होता है डिवाइड, सॉरी नहीं रेप्लिकेट। और क्वेश्चन नंबर देखो 15 क्या है आपका? टोटल आज ये 50 क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, वो मैं सारे कराऊंगा ये के लेक्चर के अंदर। तो 15 क्या है? एनाफेज प्रोमेटिंग कॉम्प्लेक्स APC इज ए प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल। इफ APC is defective in human cell, which of the following is expected to occur? क्वेश्चन 15 का शो हो रहा है वो ऑप्शन। बताओ क्या होगा आंसर? 15 का बताओ क्या आंसर होगा? बताओ। देखो पढ़ते हैं क्या आंसर है। क्रोमोसोम विल बी नॉट कंडेंस। यार बात हो रही है एनाफेज, तो कंडेंसन कहाँ होता है? प्रोफेज के अंदर। तो कंडेंसन तो होना है, तो गलत हो गया आपका। क्रोमोसोम विल बी फ्रेगमेंटेड नहीं। फ्रेगमेंटेड कहाँ? बात हो रही है किसकी? आपकी कहाँ पे बोल रहा है ये कि प्रोटीन एनाफेज के अंदर। तो एनाफेज क्या होगा? सेल होगा। तो देखो एनाफेज में मेन काम क्या होता है कि सेल जो का होता है सेग्रीगेशन। यदि APC कॉम्प्लेक्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो सेल जो है सेग्रीगेट नहीं होगा, मतलब सेल का सेग्रीगेशन नहीं होगा। तो ये सी ऑप्शन सही है आपका है, 15 का सही। तो 16 नंबर क्या है आपका? स्पेंडल फाइबर अटैच ऑन। देखो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है? स्पेंडल फाइबर अटैच ऑन कि स्पेंडल फाइबर की अटैचमेंट किस पे होती है? सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम, काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, टीलोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। तो अब बताओ क्या दोगे आंसर?
हाँ काइटोकोर या फिर काइटोसोम। देखो आप यदि आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो जल्दबाजी में तो इसका आंसर आप ए बी डी में से कोई भी मार सकते हो आप, ठीक है। जो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेगा तो काइटोसोम तो कोई चीज़ होती नहीं है, तो बी तो वैसे गलत करेगा, वो कहाँ जाएगा ए और डी में जाएगा यदि उसको क्लियरिटी नहीं है तो। देखो क्या होता है, सेंट्रोमियर एक टाइप का मान लो होता है ऑर्गेनेल, मान लो एक मिनट के लिए, तो ये सेंट्रोमियर होता है। सेंट्रोमियर में ये होता है प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर कोर। इसी से आपके जो है ना माइटोटिक जो होते हैं ना स्पिंडल, वो होते हैं अटैच, ना कि सेंट्रोमियर से। तो क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको हम माइटोटिक एपरेटस बोलते हैं हम। इसमें क्या 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 आता है, स्पिंडल आपका आता है एक, और क्या आता है आपका एस्टर आता है, और क्या आता है सेंट्रियोल। तो माइटोटिक स्पिंडल में 3 चीज़ें आती हैं, स्पिंडल, एस्टर और सेंट्रियोल। एक बार ये भी पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, माइटोटिक एपरेटस। तो आप देखना कि इन तीनों में से जो नहीं दिया गया वो नहीं होगा। तो क्या आंसर होगा, काइटोकोर। तो देखो काइटोकोर का कहाँ दिया गया है, तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 16 किस में दिया गया, डी के अंदर। 16 का क्या आंसर है, डी। अब 17 देखो क्या आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग द माइटोसिस। देखो इसमें कहा गया 17 में कौन सा माइटोसिस का फीचर नहीं है, क्रोमोसोम मूवमेंट, सिनेप्सिस। हाँ बताओ सिनेप्सिस कहाँ होता है, सिंपल बताओ, बाकी सब दिखा मुझे। जिसने पढ़ा सिनेप्सिस तो उसे पता कि सिनेप्सिस कहाँ होता है, म्यूसिस के अंदर। तो भाई माइटोसिस में तो कोई सिनेप्सिस होता नहीं, तो बी मेरा ही गलत ऑप्शन जाएगा। तो लेकिन सिनेप्सिस कहाँ होता है, सिनेप्सिस कहाँ होता है, प्रोफेज के फर्स्ट में। म्यूसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में कहाँ होता है, बताओ, पता तो कमेंट करो, कहाँ होता है, जाइगोट में, ठीक है। देखना तो 17 क्या आंसर है, बी। आगे मैं पढ़ूंगा नहीं, जहाँ मुझे एक चीज गलती की नीचे में क्यों जाऊंगा, खत्म कहानी। 18वां क्वेश्चन देखो क्या आपका, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू माइटोसिस, कि इसमें तो कौन सा सही है। 18 बताओ, 18 बताओ क्या है, बताओ ऑप्शन हो रहे हैं, पढ़ते हैं। देखो, कमिटेड सेपरेट बट रिमेन इन सेंटर ऑफ द सेल इन एनाफेज। नहीं सर, नहीं होता ये। क्रोमेटिड स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स अपोजिट पोल इन टेलोमियर। भाई क्रोमेटिड मूव होते हैं, क्रोमोसोम मूव होते हैं, ठीक है। देखते हैं सर, पूछा सही कौन सा है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड मतलब जो आपके एंटीबॉडी रेटिकुलम आर स्टिल विजिबल एट द एंडोप्रोफेज। नहीं सर, विजिबल नहीं होते हैं हमारे पास। क्रोमोसोम मूवमेंट टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग एक्टोरियल प्लेट इन मेटाफेज। यस सर, मेरा सर आंसर नंबर डी सही है, क्योंकि ये चीज़ मैंने माइटोसिस में पढ़ा है, इसलिए मुझे पता है कि डी मेरा सही है। तो 18 क्या होगा आंसर, डी। तो 19 में क्या है, 19 नंबर में आते हैं, एट द मेटाफेज क्रोमोसोम आर अटैच टू द स्पिंडल फाइबर बाई देयर। किससे आ गया ना क्वेश्चन जो मैं कह रहा था। अब इसमें देखो क्या दोगे आंसर, CRD, क्योंकि हमने पढ़ा सेंट्रोमियर कि सेंट्रोमियर से होता है अटैच, लेकिन जिससे थोड़ा पढ़ा अंतर में उसे पता कि भाई सेंट्रोमियर क्या होता है, काइटोकोर। तो अटैचमेंट कहाँ होगी, काइटोकोर से ना, आगे सेंट्रोमियर से। तो क्या होगा दो आंसर, 19 का CRD। बताओ, कमेंट करो, खुद ही करना ट्राई करो। हम तो देंगे सी, क्योंकि हमें पता है कि भाई सेंट्रोमियर में होता है काइटोकोर। तो आंसर क्या देंगे हम, सी। और देखो 20 में आते हैं, 20 तो क्या दोगे आंसर, ड्यूरिंग द माइटोसिस ईयर एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिगेन टू डिसअपियर। बताओ कहाँ होता है, लेट प्रोफेज, अर्ली मेटाफेज या लेट। सिंपल नहीं, अर्ली नहीं, लेट मेटाफेज, लेट प्रोफेज में होता है, क्योंकि मेटाफेज में तो हमें न्यूक्लियस दिखाई ही नहीं पड़ता, और लेट में तो जाएंगे नहीं। तो कहाँ जाएंगे हम, आपका लेट प्रोफेज के अंदर। 20 का क्या होगा आंसर, 20 का आंसर आएगा आपका, 20 का आंसर आएगा डी। क्योंकि इसने पूछा कि डिसअपियर होना कहाँ शुरू होता है, शुरू, एंड नहीं, एंड कहाँ होता है, लेट लेट प्रोफेज के अंदर। शुरुआत कहाँ होती है, शुरुआत के अर्ली प्रोफेज के अंदर। तो 20 का क्या आंसर है, 20 का आंसर नंबर डी। अब आते क्वेश्चन नंबर 21, देखो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 21। एक मिनट, ये शेयर कैसे हो गया। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 21 में आपको एक कुछ पिक्चर शो हो रही होगी। इसने पूछा कि ये जो ए और बी हैं ये किस फेज के। तो एक में क्या है, थोड़े से क्रोमोसोम जो पोल की तरफ जा रहे हैं, तो पोल की तरफ कब जाते हैं, ये जाते हैं हमेशा कब, लेट एनाफेज के अंदर। तो सी में जाए, मेरा ए का सी सही होना चाहिए, लेकिन मैं आगे और देखता हूँ। डिसन क्या दिखा है, वो क्रोमोसोम कंडेंस है, तो कंडेंसन हो शुरू हो रही है। तो सेकंड क्या होगा, प्रोफेज। तो मेरा 21 का क्या है आंसर, सी। 21 का आंसर नंबर सी। अब आते हैं 22 में, तो 22 में मेरा क्या आंसर है,
फटाफट देखते हैं 22वां क्वेश्चन। इफ यू आर प्रोवाइडेड विद द रूट टिप ऑफ द ऑनियन इन द योर क्लास एंड आर आस्क्ड टू काउंट द क्रोमोसोम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज कैन यू मोस्ट कन्वीनियंट लुकिंग द इन लुकिंग। तो प्रोफाइल में तो आपको क्रोमोसोम दिखाई पड़ता नहीं है, टेलोफेज में तो आप देख सकते नहीं, क्योंकि क्रोमोसोम तो जाता पूरी तरह जाता आधे उधर, तो बेस्ट टाइम तो देखने का है नहीं। तो देखोगे कहाँ, मेटाफेज में या फिर एनाफेज में। तो देखो बताओ क्या तो आंसर, क्योंकि आप कंफ्यूजन कहाँ होगी आपकी ए और सी के अंदर। तो देखो क्या है, मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम कहाँ होते हैं, बिल्कुल होते हैं अलाइन। तो यहाँ हमें सबसे कन्वीनियंस वे में हम क्रोमोसोम को काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या आपका होता है, तो मेटाफेज के अंदर हम इस क्रोमोसोम को काउंट कर सकते हैं बहुत इजीली वे में। तो इसका क्या आंसर दोगे आप 22 में का? 22 में मैं दूंगा सर आंसर आपका ए। आदि पूछता कि क्रोमोसोम का शेप हम किस फेज में देखते हैं, तो वो आपका होता है क्या, वो आपका होता है एनाफेज, याद रखना। आपसे पूछता काउंटिंग ऑफ क्रोमोसोम, काउंटिंग ऑफ क्रोमोसोम, तो लिखोगे आप मेटाफेज। यदि बात शेप होगी, शेप ऑफ क्रोमोसोम, तो क्या लिखोगे आप, एनाफेज, बस ठीक। अब आगे क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, स्पिंडल फाइबर्स एंड यूनिट विथ विच स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो स्पिंडल फाइबर किसकी यूनिट है, क्रोमोमियर की, सेंट्रियोल की सेंट्रो की, क्रोमोसेंटर की काइनेटोकोर की। बताओ इस स्पिंडल फाइबर किसकी यूनिट से बने होते हैं 23 में, बताओ। तो क्या स्पिंडल फाइबर यूनिट विथ विच स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, तो कहाँ से ये इनका फंक्शन कहाँ शुरू होता है, काइनेटोकोर से। तो क्या 23 का सी दोगे आप आंसर, 23 का सी सही आंसर जाएगा आपका। अब देखते 24 नंबर क्या आपको, हाँ ये थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन क्वेश्चन है। देखो क्या है, शोर आपको, हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन आर नीडेड फॉर ए सिंगल सेल टू मेक 128। तो कह रहा कि भाई साहब मुझे एक सेल से बनाना है 128 सेल, किसके अंदर, माइटोसिस के अंदर, कुछ कंडीशन दिया है, हाँ आरटीटी के अंदर। तो बताओ तो मेरे को कितने डिवीजन चाहिए। तो जब भी बात माइटोसिस की हो तो ये फार्मूला याद है ना, 2 यदि बोलेगा 121 बनाना है, तो आप टेबल आप याद कर लो, एक 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की 5 64, 2 की पावर 6, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, 64 128, देखते हैं 1 मिनट क्या होता है, 16 दूनी 32, सॉरी यहाँ आएगा 32, यहाँ आएगा 32, यहाँ आएगा क्या आएगा 64 7, मतलब 128, और 2 पर 1 2 होती है। तो क्या है, सेल मुझे कितने बनाने हैं 128, 2 की पावर n, तो कितने 2 की पावर n कितने पा रहा है 128 पे 7 पे, या फिर 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 1000, 1 मिनट कर लेते हैं 12 10 8 तक रख लो कि 8 तक ही पूछता, ठीक है। 56 128, 1 मिनट लिख लेता हूँ 12 5 10 11 4 1 5, हाँ लिख लो 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 आपका 1 मिनट 512 इंटू 2 2 3 4 2 10 1024। तो ये आप याद रख लो सीक्वेंस, ठीक है। तो कितना मुझे कितना बनाना 128, तो 128 करने के लिए मेरे को सेल कितनी बार डिवाइड कराना होगा 7 बार। तो 128 का क्या आंसर है 7। देखो 7 कहाँ दिया, तो 7 कहाँ दिया गया है आपका, 7 दिया गया है क्वेश्चन 24 के अंदर, ए के अंदर। तो आपका वो ऑप्शन ए। तो ये याद रखना सीक्वेंस, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, हाँ ठीक है, 2 की पावर 9 512 ये रहा, 2 की पावर 10 1024। तो ये थे क्वेश्चन 25। क्वेश्चन देखो आते 25 क्या देखो अपना, During cell division in apical meristem, the nuclear membrane appear। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब दिखाई देता है आपको, लास्ट टेलोफेज के अंदर। तो देखो 25 का ए, फटाफट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 26 में देखो क्या आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बेस्ट स्टेज टू व्यू द शेप साइज एंड न्यूक्लियर क्रोमोसोम। सिंपल बताओ क्या है इसका आंसर, टेलोफेज दोगे, टेलोफेज मेटाफेज। तो 26 में क्या बी आंसर, 26 में क्या आंसर है बी, मैं बताता बी, क्योंकि इसने बोल दिया शेप साइज, तो सब कुछ बोला। तो हमें यहाँ पे इन्होंने एनाफेज नहीं दिया, तो इसलिए हम
एक मिनट, हाँ 26वें में हमें मेटाफेज नहीं दिया है तो हम कहाँ जाएंगे, मेटाफेज के पास। तो मेटाफेज कहाँ, बी में दिया गया है, अब इसमें बी। 27वें को क्या आंसर आपका है, नंबर ऑफ कम्युनिटी एट मेटाफेज। तो नंबर ऑफ कम्युनिटी मेटाफेज में कितने होते हैं, एक मुझे बाद 2 होंगे, ठीक है। तो दो कहाँ दिया गया, ट्वाइस, 2 ईच इन माइटोसिस एंड म्योसिस, 2 इन माइटोसिस एंड 1 इन म्योसिस। तो 2 इन माइटोसिस एंड 4 इन म्योसिस। हाँ देखो क्या है, नंबर ऑफ कम्युनिटी मेटाफेज। तो माइटोसिस में कितने होते हैं, माइटोसिस में 2, लेकिन में से कितने होंगे, 4 होते हैं भाई साहब। वो जो बनता है ना साइनोटो कॉम्प्लेक्स, जिसे क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट, तो उसमें 4 होते हैं। तो कौन सा है ऑप्शन, 27 में का आपका है सी। 27 में का सी गया है आंसर आपका। आप देते हैं 28वें को, एक मिनट जो 27 में क्या है, नंबर ऑफ कम्युनिटी एट मेटाफेज की बात कर रहा है ना, मेटाफेज। अरे हाँ यार सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ ये, क्योंकि मेटाफेज के अंदर 27 में का क्या है, बी होगा, सॉरी 27 में का आंसर आप बी दोगे। मैंने समझ लिया था प्रोफेज को, क्योंकि बायोलॉजी तो काम बनते हैं, प्रोफेज बनते हैं। सॉरी बाई मिस्टेक हुआ था ये। अब आते हैं 28 में एक मिनट रुको यार, दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं को। नंबर ऑफ कम्युनिटीड एट मेटाफेज, टू ईच इन माइटोसिस एंड म्योसिस। यस ए सही है इसका, सॉरी 27 में का ए सही है, सॉरी फॉर मिस्टेक। वैसे गर्मी बहुत हो रही है, दिमाग काम सही से नहीं करता। 28 में क्या है, माइटोसिस एनाफेज डिफर फ्रॉम मेटाफेज इन प्रोसेसिंग। तो माइटोसिस एनाफेज है वो जो है मेटाफेज से कैसे अलग होता है। तो क्या आपको देखो 4 दिख रहे हैं आपको ऑप्शन, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड सेम नंबर ऑफ कंप्लीट, गलत। हाफ नंबर क्रोमोसोम एंड देयर हाफ नंबर फोल्ड, सेम नंबर कंप्लीट एंड हाफ। डी 28 में क्या दोगे आंसर, डी जाएंगे हम, क्योंकि उसमें डबल होता है, उसमें हाफ होता है। अब क्वेश्चन देखो 29 में क्या पूछ रहे हैं आपसे, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन विच कंप्लीट एंड इन विच स्टेज ऑफ द साइकिल। देखो क्या है, क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है, बताओ कैसे बताओ। क्रॉसिंग ओवर देखो जहाँ बात क्रॉसिंग ओवर की आ जाए तो कहाँ होती है, प्रोफेज फर्स्ट ऑफ म्योसिस, किसमें, पैकेटिन के अंदर, किनके बीच होती है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो तीनों कॉन्सेप्ट सीधा दिमाग में मेरे को हिट करना चाहिए। जैसे क्वेश्चन के साथ क्रॉसिंग ओवर का है, तो कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर देखो आप, ये दिया गया है आपको, एक मिनट, दिया गया किसमें, सिर्फ दिया गया है आपका सी में। तो सी आपका आंसर सही है। लिख दो, पढ़ता हूँ सी में जो मैं पकड़ प्रोफेसर फर्स्ट। हाँ सी सही है हमारा, क्योंकि जो क्रोमोसोम कौन से होते हैं, होमोलोगस, नॉन कम्प्लीट एंड पैकेटिन स्टेज। तो सी सही है मेरा, 29 का सी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। 30 में क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, आफ्टर म्योसिस द रिजल्टिंग ऑर्डर सेल हैव। तो आफ्टर म्योसिस के बाद कितने होते हैं, आफ्टर म्योसिस के बाद, फर्स्ट म्योसिस के बाद 2 बनते हैं डॉटर सेल, लेकिन है 2 में कितने होते हैं क्रोमोसोम, बताओ। आपने पढ़ा है तो 4 times of the amount of DNA in cross compared to haploid cells, same amount of DNA in present। बी गलत होगा आपका, इसका आंसर 30 का होगा। आपका आंसर क्या है, 30 का आंसर आपका 30 का है सी आंसर। सी में क्या दिया है आपको, देखो ट्वाइस द अमाउंट ऑफ DNA इन कंपेरिजन टू हैप्लॉइड सेल। ट्वाइस होता है कि नहीं, क्योंकि आते हैं सिंगल पेंटल से, बनते कितने यहाँ पे, एक ऐसे बनता है, एक इसमें आता है और एक इसमें आता है, तो 2 आते हैं ना एक से, तो 2। तो 30 में का क्या है आंसर, 30 में का भी आंसर आपका सी जाएगा, ठीक है। आते हैं 31, देखो क्या है, द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ पैरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिन। सेपरेशन कहाँ शुरू होती है आपकी, पैकेटिन में तो होती नहीं, जाइगोटिन में तो होती नहीं, बात कहाँ होती है, सेपरेशन शुरू होती है आपकी कहाँ, 31 का बी, डिप्लोटीन के अंदर सेपरेशन शुरू हो जाती है, लेकिन कंप्लीट सेपरेशन कहाँ खत्म होता है, डायकाइनेसिस के अंदर। तो 31 का जाएगा मेरा आंसर बी जाएगा, ठीक है। तो ये इतने हो गए 31 तक। अब 15 क्वेश्चन और रह गए हैं, फटाफट खत्म करते हैं। ये देखो क्या क्वेश्चन करने का तरीका होता है कि क्वेश्चनों को हमें कैसे करना है। बाकी मैं थ्योरी करवा दिया है आपको, कल क्लास है ब्लड की, सॉरी। देखो नेक्स्ट क्या आपका 31 में आपको एक 32 नंबर क्वेश्चन देखो आप, इसमें आपको दिखेगा चार्ट फॉर्म में, उसमें आपको ठीक करना है।
पैकेटिन, मेटाफेज, डायग्नोसिस, जाइगोटिन। तो मुझे क्या पता है जाइगोटिन में क्या होता है, पेयरिंग होती है। तो पेयरिंग तो कहाँ पे है, फोर्थ का ए। तो फोर्थ का ए तो कहीं दे रहा है आपका, हाँ मुझे मिल गया ऑप्शन नंबर ए, बी और डी के अंदर। सी मेरा हो गया गलत। अब देखो मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, क्रोमोसोम अलाइन एंड इक्वेटर। तो क्या मेरा सेकंड का डी, सेकंड का डी देखो मेरा कहाँ मिला, को मिला ए के अंदर। तो मेरा जो है वो ऑप्शन नंबर ए सही है बस। बाकी मैं देखूंगा ही नहीं कहाँ पे है। 32 का ए। 33 में क्या है देखो, ये होता है तरीका फास्ट क्वेश्चन करने का तरीका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है आपका, इन म्यूसिस क्रॉसिंग ओवर इनिशिएट। क्रॉसिंग ओवर म्यूसिस में कहाँ शुरू होती है, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन या डायपोटिन। तो डिप्लोटिन तो होगा नहीं, लेप्टिन तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो आप फंसोगे कहाँ, जाइगोटिन के अंदर हो या फिर पैकेटिन के अंदर। 33 नंबर क्वेश्चन देखो क्या आपका, तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है शुरू, पैकेटिन के अंदर। तो सी ऑप्शन 33 नंबर का क्वेश्चन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते क्या है, अरेंज द following events of meiosis in course sequence, crossing over, synapsis, termination of chiasmatic, disappearance of nucleus। तो पहले क्या होगी, पहले क्या होगी बताओ, पहले अरेंज द फॉलोइंग। तो पहले क्या होगा, पहले क्या होती है आपकी बताओ सर बताओ, आपने यदि पढ़ा तो है। देखो पहले क्या होता है, पहले होता है साइनेप्सिस, फिर होती है क्रॉसिंग ओवर, फिर क्या बनता है, फिर बनता है टर्मिनेशन ऑफ काइजमेटा, फिर होती है न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियस कहाँ होता है, डिसअपियर जाकर डायकिनेसिस के अंदर। साइनेप्सिस कहाँ होता है, जाइगोटिन के अंदर। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है, पैकेटिन के अंदर। और टर्मिनेशन ऑफ काइजमेटा कहाँ होता है, जाके डिप्लोटिन में। ठीक है, तो ये देखो सीक्वेंस। तो क्या है 34 का मेरा आंसर सी जाएगा। 35 देखो क्या है, ये भी आपको मैच करना है। तो मैं बताऊँ मैच कहाँ है, पहले मैं इसकी पूरी बताऊँ, मैचिंग करता हूँ। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड डीएनए प्रोटीन कहाँ होता है, प्रोटीन के अंदर। ये मैच कहाँ होता है, G2 फेज के अंदर, क्योंकि यहाँ पे G1 फेज दिया है। तो सेकंड का क्या होगा, सी। तो देखो सेकंड में सी कहाँ दिया गया है, सेकंड का सी सिर्फ दिया गया है ऑप्शन नंबर बी और डी के अंदर। तो मैं ऑप्शन नंबर ए और सी द्वारा अब नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा आगे एक्टिवेशन ऑफ रिकॉम्बिनेज एंजाइम। ये कहाँ होता है आपका, जाके पैकेटिन के अंदर। तो ये कहाँ है, थर्ड का ई। ठीक है, तो देखो थर्ड का ई क्या है, थर्ड का ई कहाँ पे, देखो थर्ड का ई ई कहाँ पे, ई के अंदर। थर्ड में ई कहाँ, देखो ऑप्शन नंबर। तो मेरा क्या है आंसर बताओ, 35 का बी मेरा आंसर जाएगा, बी। 35 का बी जाना चाहिए मेरा आंसर। यस, 35 का बी आंसर है मेरा, बी। 36 में देखो क्या आंसर आपका, द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज। तो देखो पूछा गया कि एंजाइम रिकॉम्बिनेज कहाँ की जरूरत होती है, कहाँ जरूरत होती है इसकी, क्योंकि इसका काम क्या है, इनिशिएशन करना। तो कहाँ जरूरत होगी, पैकेटिन में या डिप्लोटिन के अंदर, कि वहीं पर जो क्रॉसिंग ओवर होता है। तो देखते हैं क्या है इसका आंसर 36 का। तो इसका आंसर है आपका पैकेटिन, 36 का पैकेटिन। 37 देखो क्या है, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय ए पेयर ऑफ साइनेप्ट होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड। तो क्या कहलाता है, बाइवेलेंट। 37 का सी आंसर है आपका। 38 देखो क्या है, 38 क्वेश्चन मुझे पूरा शो नहीं हो रहा। हाँ देखते हैं 38 नंबर देखो हाँ 38 नंबर क्रोमोसोम क्या है, 38 पढ़ोगे। डूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट डूरिंग। तो कहाँ पार्टिसिपेट करता है, प्रोफेज फर्स्ट के कहाँ पे, पैकेटिन में। तो पैकेटिन कहाँ है, प्रोफेज फर्स्ट में। प्रोफेज फर्स्ट कहाँ है, सी में। 38 का क्या आंसर मेरा सी है आपका। ठीक है, और देखो 39 क्या है, पिक्चर दिखा रहे क्रॉसिंग ओवर का आपको। तो ये पूछेंगे कि कहाँ होती क्रॉसिंग ओवर। तो ये देखो क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है, क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है, प्रोफेज फर्स्ट के मेयोसिस के अंदर। तो मेरा वो ऑप्शन ए सही है, 39 का ऑप्शन ए। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या हमारा, आइडेंटिफाई द मेयोसिस स्टेज इन विच द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट वाइल द सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड एट द देयर सेंट्रोमियर। कहाँ से होती है बताओ, बात है सिस्टर की और जो समझेंगे। तो ये मेटाफेज फर्स्ट या मेटाफेज सेकेंड। तो सिस्टर क्रोमेटिड का क्वेश्चन हमेशा कहाँ आता है, मेयोसिस फर्स्ट के अंदर। तो इसका क्या आंसर है, 40 का आंसर दोगे आप। 40 का आंसर क्या दोगे बताओ, 40 का आंसर बाद है सेपरेशन का। तो कहाँ होता है, फर्स्ट में होता है। तो यहाँ पे कहाँ होता है, एनाफेज फर्स्ट के अंदर ही होता है वो 40 का।
दोगे सी आंसर। देखो 41 क्या है कि सिनेप्सिस कहाँ होता है, सिनेप्सिस कहाँ होता है बताओ भाई। ए मेल एंड फीमेल गेमेट गलत, एमआरएनए एंड राइबोसोम गलत, सी क्या स्पिंडल फाइबर्स गलत। मेरा डी है, डी नंबर सही है क्योंकि सिनेप्सिस कहाँ होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। तो 41 का डू। 43 क्या है मेरे को, म्यूसिस सेकंड परफॉर्म, एप्रेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम गलत, सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड सेप्टोम गलत। हाँ, म्यूसिस सेकंड का काम क्या है, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो ये कहाँ पे सी में दिया गया है। तो मेरा 43 का क्या आंसर है, सी। 44 देखो क्या है आपका, ए बाइवैलेंट क्रोमोसोम। तो बाइवैलेंट में कितने होंगे, 4 क्रोमेटिड और 2 क्रोमोसोम। तो देखो कहाँ दिया गया है, 4 क्रोमेटिड एंड 2 सेंट्रोमियर। सही बात है। तो यहाँ पे बात है सेंट्रोमियर की। हाँ भाई 2 सेंट्रोमियर तो मेरे को चाहिए, कितनी चाहिए, 2 चाहिए 4 चाहिए, बताओ मुझे बताओ। तो 2 चाहिए 4 चाहिए 44 का। तो मुझे चाहिए, आदि मैं 4 क्रोमेटिड बोल रहा हूँ तो मेरे को कितने सेंट्रोमियर चाहिए, 4 चाहिए। तो क्या मतलब जितने क्रोमेटिड उतने सेंट्रोमियर, तो 4। तो क्या 44 का डी। आदि क्यों देखो याद रखना, जितने क्रोमेटिड होंगे ना, क्रोमेटिड उतने क्या होंगे, क्रोमोसोम्स, सॉरी सेंट्रोमियर होंगे, सेंट्रोमियर। ठीक है। देखो अब 45 का क्या है, म्यूसिस सेकंड इज ए रिडक्शन डिवीजन, म्यूसिस सेकंड इज इक्वेशनल डिवीजन ड्यू टू, क्यों म्यूसिस सेकंड में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये कहाँ पे होता है आपका, तो ये क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पेयरिंग ऑफ, नहीं यहाँ डी। 41 क्या डिजेक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यस। सेकंड क्या होता है, इसमें क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है सेपरेशन। 45 का क्या है, डी आंसर। 46 देखो क्या आपका, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द इवोल्यूशनरी एडवांटेज ऑफ म्यूसिस। इसमें देखो क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा मैं पूरा पढ़ता हूँ। 46 में देखो क्या है, म्यूसिस इज नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमेट रिकॉम्बिनेशन आर पॉसिबल फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, म्यूसिस अल्टरनेट विद माइटोसिस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, या फिर द सेम जेनेटिक सिस्टम इज पास्ड फ्रॉम। जैसे तो आप इनको कहाँ फंसोगे, ए या डी के अंदर, क्योंकि ए डी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। 46 में क्या पढ़ोगे आप, ए या डी। तो पूछा गया कि बेस्ट एडवांटेज क्या है म्यूसिस का, तो ए डी। आप इसका आंसर क्या दोगे, ए या डी। लेकिन बात क्या है कि इसका एडवांटेज कहाँ से आता है भाई, इसमें क्या होता है, जो बनते हैं ना जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और पॉसिबल है, क्योंकि जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो पॉसिबल है उसी कारण जो म्यूसिस का क्या है आपके पास, वो है एडवांटेज। वहाँ क्या होता है, एक पैरेंट क्रोमोसोम और मदर क्रोमोसोम का क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो वो मेरे को कहाँ मिलता है, म्यूसिस के अंदर मिलता है। उसी कारण ही जो म्यूसिस जो अलग है किससे, माइटोसिस के। तो इसका क्या है आंसर, बी। तो ये थी आपके क्वेश्चन सेल साइकिल के, सेल डिवीजन क्वेश्चन पे। तो ये बेस थे। आपको लेक्चर कैसा लगा जो बताना। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर लेक्चर। और यदि आपको थ्योरी देखना है इसका, तो पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है, वहाँ जाके आप जो है इसका आंसर आप पूरी थ्योरी देख सकते हो, बिल्कुल कंसाइज वे में। वहाँ मैंने कोई थ्योरी लिखवाई नहीं है, सिर्फ मैंने चीज़ों को दिखाया पिक्चर फॉर्म में। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर लेक्चर।